अस्सलाम वालेकुम। समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, बस अब ये समोसे खाकर देखिए। जूसी, क्रिस्पी और मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट हैं ये, और ये यूट्यूब पर पहली बार आए हैं। इसे बनाने के लिए हम पौन कप मीन्स आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मूंगफली के बीज लेंगे, और पौन कप हम लेंगे ये खोपरा। ये सूखा नारियल है, इसे मैंने ग्रेट किया है मीन्स कद्दूकश करके रखा है। और आधा कप हम तिल लेंगे, और गुड़ हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे। ये क्रश्ड गुड़ है, यानी बारीक किया हुआ गुड़ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले मूंगफली को भून लेते हैं। मूंगफली को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लीजिए। अगर आप हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसे भूनने के बाद आप इसका छिलका उतार लीजिए। छिलका या तो आप सूप में निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से छन्नी में ये घिस कर निकाल लें, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये छिलका निकल गया। अब इसके बाद हम तिल को भून लेते हैं। तिल को भी बहुत धीमी आंच पर भूनिए, वरना ये जल जाती है। तिल भून कर निकाल लीजिए। अब हम 1 टेबल स्पून घी गरम करेंगे, उसमें हम ये सूखा नारियल डाल देंगे और फिर इसे भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से पका लीजिए, मीन्स भून लीजिए, और फिर इसे निकाल लीजिए। इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पर भूनना है या पकाना है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ तिल है और मूंगफली है, इसे हम पीस लेंगे। इसे आप दरदरा पीस लीजिए। दरदरा पीसने के बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। और अब इसमें डालिए ये फ्राई किया हुआ नारियल, यानी सूखा नारियल जो हमने घी में फ्राई किया था, वो निकाल लीजिए। और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए बारीक किया हुआ गुड़। यहाँ मैं 4 से 5 टेबल स्पून गुड़ डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक किया हुआ गुड़ मैं इसमें डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ डालने के बाद हाफ़ टी स्पून आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग अब हमारे पास तैयार हो गई है, ठीक है। आप इस तरह की स्टफिंग बनाकर डब्बे में भरकर भी रख सकते हैं और रमज़ान में बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये समोसा शीट्स हैं। इन समोसा शीट्स की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से इन समोसा शीट्स को काट लीजिए, और काटने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे समोसे बनाएंगे। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, मैं दोनों टाइप के बनाना आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमने ये समोसा शीट ली, अब इसे इस तरह से फोल्ड कीजिए। पहले इसका फोल्ड करना देख लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए इस तरह से फोल्ड कीजिए, है ना, बहुत सिंपल। बस इसी तरह से हमें पैक करना है। अब देखिए ये जो खुला हिस्सा है, इस पर हम ये मैदे का घोल लगा देंगे। यानी मैदे में मैंने सिर्फ पानी मिक्स किया और इसे लगा दिया। और अब इसमें डाल दीजिए ये हमारी बनाई गई स्टफिंग, ठीक है। बनाई गई स्टफिंग हमने इसमें डाल दी। और फिर उसके बाद आप इस ऊपर से भी इस पर स्लरी लगा दीजिए, यानी मैदे की स्लरी या घोल लगा दीजिए, और फिर इसे अच्छी तरह से पैक कर लीजिए। इस तरह से समोसे बनाकर आप इसे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, और जब आपको फ्राई करना है फ्राई कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत दिनों तक ही रह सकते हैं। आपके रमज़ान के लिए बहुत सही रेसिपी है, और इससे जो है आपको एनर्जी भी मिलेगी इफ्तार में। तो देखिए हमने ये समोसे बना लिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप सारे समोसे बना लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ छोटे साइज़ के बनाकर आपको बताए, और मैं आपको कुछ बड़े भी समोसे बनाना बता रही हूँ, ठीक है। अब हम तेल गरम करेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम ना कीजिए, बस मीडियम फ्लेम पर इसे आप फ्राई कीजिए, ठीक है। यानी तेल हमने थोड़ा सा गरम करना है, फिर उसके बाद आपने ये सारे समोसे इसमें डालने हैं और फिर फ्राई करना है। बस धीमी आंच पर इसे फ्राई कीजिए ताकि ये क्रिस्पी बने।
ये समोसे आपको इफ़्तार में बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे क्योंकि इसमें है तिल, गुड़ और मूंगफली, तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सही हैं और इफ़्तार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सही है। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए इफ़्तार में, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आपकी थकन, आपकी कमज़ोरी, रोज़े की कमज़ोरी वगैरह सब कुछ दूर हो जाएगी इन समोसों को खाने के बाद। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ बड़े समोसे बनाए हैं, तो अब मैं बड़े समोसे भी फ्राई कर रही हूँ। बस सेम उसी मेथड से मैंने बड़े समोसे बनाए हैं। जो शीट के मैंने 2 टुकड़े किए थे उसके 2 टुकड़े नहीं किए, बस एक ही शीट में ये एक समोसा बना लिया है। जिस तरह मैंने कबाब समोसे बनाए थे बस उसी तरह से मैंने ये समोसे भी बनाकर फ्राई कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके लिए एक चाशनी बनाएंगे। तो इस चाशनी में हम यानी 1 कप गुड़ लेंगे और 1 कप गुड़ में हम 1 कप पानी डालेंगे और फिर उसे हम पका लेंगे। और पकाने के बाद हम इसको छान लेंगे, यानी गुड़ में जो मैल वगैरह होता है, कचरा वो साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डालकर पकाएंगे और उसमें ½ टी स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। मतलब हमने इसमें गुड़ में पानी डाला, इलायची पाउडर डाला और घी डाला, घी डालकर हम पका रहे हैं। इसे अच्छी तरह से पका लीजिए और जब ये पक जाएगी यानी पक जाएगी यानी ये इसकी चाशनी हो जाएगी बिल्कुल गुलाब जामुन के शीरे की तरह, तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये समोसे कितने क्रिस्पी हैं। तो अब हमने देखिए ये चाशनी बिल्कुल तैयार कर ली है और इस चाशनी को हम डालेंगे इन समोसों पर। आप चाहें तो इस तरह की चाशनी बनाकर भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं ये चाशनी डाल रही हूँ इन समोसों पर। गर्मा गर्म चाशनी इन समोसों पर डालिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो देखिए चाशनी डालिए और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी तिल। है ना ज़बरदस्त समोसे। रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए ये समोसे ऊपर से बहुत ही जूसी हैं और क्रिस्पी हैं और साथ ही देखिए अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टफिंग, और ये आपको प्रोवाइड करेगी इफ़्तार में बहुत ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी हैं और डिलीशियस भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताएं जो कि न्यूट्रिशियस भी हों और डिलीशियस भी हों। तो मंजूर है ना? तो बताइए आप मुझे कमेंट करके कि क्या मैं आपको इसी तरह की रेसिपीज़ अब बताती रहूं जो न्यूट्रिशियस भी हों और डिलीशियस भी हों, यानी आपके इफ़्तार की थकन भी दूर करे, आपका वक्त भी बचाए और आपके लिए आपके को टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।